तुलसी जी के प्लांट को आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश के बाद ये प्लांट सूखने लग जाते हैं और बहुत से लोगों को मैंने देखा है उखाड़ कर और तुलसी जी को अलग रख देते हैं क्योंकि ये तो सूख गई। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। जो प्लांट सूख रहे हैं उनको हमें ठीक करना होता है, चाहे फूल वाले प्लांट हो, चाहे इस तरह के औषधि गुणों से भरपूर प्लांट हो। सभी प्लांट में जो है कुछ ना कुछ परेशानियां आ ही जाती है और ख़ास करके जो रेनी सीजन होता है उसके बाद प्लांट इस तरह के हो ही जाते हैं। पतझड़ आता है और पतझड़ की वजह से पत्तियां सूखने लग जाती है। दूसरा कारण होता है कि जो इनमें बीज बनते हैं वो हम हटा नहीं पाते हैं और इसकी वजह से भी पौधे सूखने लग जाते हैं। तो कभी भी ये सलूशन मत ढूंढिएगा कि पौधा सूख गया है तो हम उखाड़ कर उसको हटा दें। कोई सा भी पौधा है पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपका वो हरा भरा बना रहे। ये देखिए दोस्तों, ये सूखी सी तुलसी आप देख रहे हैं, तो इसको आज हम ठीक करेंगे और आपको आगे रिजल्ट भी दिखाऊंगी तो किस तरह से मैंने अपने तुलसी जी के सारे प्लांट को ठीक कर लिया है। और दोस्तों, इन प्लांट को बार बार नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी ज़्यादा पुरानी तुलसी होगी, तुलसी जी के प्लांट होंगे, उतने ज़्यादा औषधि गुणों से ये भरपूर होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो पत्तियाँ सूख कर ये गीली जो भी प्लांटर में रखी है उनको सबको हमें हटा देना है। ये बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि प्लांट में मिट्टी में फंगस ना लगे। पत्तियों की वजह से जो है अक्सर फंगस लग जाता है। और दूसरा कारण होता है कि हम ओवर वाटरिंग करते हैं। तुलसी जी का प्लांट एक हार्डी प्लांट होता है और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप ड्रेनेज अच्छे बना रहे हैं तो दिन भर में एक बार आप पानी दे सकते हैं। और विंटर का जो समय आने वाला है उसमें आपको ध्यान रखना है, खासकर कि इन प्लांट को आपको धूप में रखना है। देखिए दोस्तों, कोई सा भी प्लांट हो, अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो उसकी पिंचिंग प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पिंचिंग प्रूनिंग करने से आप अपने प्लांट को जो है ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, चाहे वो एक पवित्र पौधा हो लेकिन उसको ठीक करना हमारा काम होता है। तो ये देखिए, इतनी सारी मैंने प्रूनिंग कर दी है। ढेर सारे तुलसी जी की सूखी टहनियाँ मैंने हटा दी है। अब क्या करना है, प्लांटर से प्लांट को बाहर लाना है। देखना है कि मिट्टी में कहीं फंगस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से, बारिश की वजह से जो है अक्सर प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं। पानी भरा का भरा, खड़ा का खड़ा रह जाता है इसकी वजह से। लेकिन देखिए दोस्तों, मेरे तो प्लांटर में ढेर सारा ड्रेनेज है तो ये समस्या तो नहीं है। अगर आपके हो तो आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, सूखी तुलसी को हम क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे, कहाँ डालेंगे, तो ये समस्या भी मैं आपकी हल कर देती हूँ। और देखिए, सारी प्लांटर में हम इसको भर देते हैं जिससे कि हमारे बहुत ही अच्छी खाद रेडी होगी और जो मिट्टी जो बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स वाली होगी। जो तुलसी जी की पत्तियाँ और ये जो करंज की पत्तियाँ से मैंने मल्चिंग की थी, आपको बताया था, वो एक ऐसा प्लांट है जो दीमक वगैरह, कीड़े वगैरह को लगने नहीं देती है। तो ये बहुत ही अच्छी पत्तियाँ होती है और इसकी जो है खली भी बनती है जो मैंने आपको बताया है। जैसे सरसों खली होती है, नीम खली होती है और खल होती है, वैसे ही करंज की खल भी होती है। आपने कभी सुना होगा। चलिए दोस्तों, बातों ही बातों मैंने गमला जो है फिल कर दिया है आधा। तो मैंने कुछ टुकड़े जो है कंडे के डाले हैं जिससे बहुत जल्दी खाद हमारे तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ और आप इस प्लांट की मिट्टी को देख सकते हैं कितनी काली काली सी है। तो ये जो नीचे में वेस्ट मटेरियल डालती हूँ ना, वो खाद बनने के बाद इस तरह का हो जाता है। आपने देखी होगी जो परिपक्व खाद होती है वो इसी तरह की होती है। देखिए, जो पत्तियाँ वगैरह है, डंडियाँ है, वो सारी चीज़ें हमें प्लांटर में भर देना है। किसी को भी बचा के नहीं रखना है, किसी को फेंकना भी नहीं है। जितने भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें आप काम में ले लीजिए। साथ में क्या करना है, थोड़ा सा फंजीसाइड डाल दिया है, सांप का लीजिए और आपके पास जैसा भी कंपनी का हो वो ले लीजिए। सारे एक ही काम करते हैं और हल्की सी मैंने, ज़्यादा मात्रा मैंने नहीं दी है। देखिए दोस्तों, औषधीय गुणों से भरपूर प्लांट है। लेकिन ये प्लांट जितने भी मैंने देखे हैं, इस तरह के प्लांट जो होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं।
तुलसी जी के प्लांट भी मेरे यहाँ पर इतने सैकड़ों की संख्या में जो है ग्रो हो जाते हैं। तो मैं इनका क्या करूँ इतने सारे का, तो मैं 5-5 6-6 प्लांट एक ही प्लांटर में जो है मुझे रिपोर्ट करने होते हैं। मन नहीं मानता है कि मैं हटा के इनको एक तरफ डाल दूँ। तो क्या करती हूँ मैं 5-5 6-6 प्लांट एक साथ रिपोर्ट कर देती हूँ, और जो किसी को ज़रूरत होती है तो मैं खुशी खुशी उनको दे देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगी कि बीज से कितनी आसानी से ये ग्रो भी हो जाते हैं। ये देखिए सादी सी मिट्टी मैंने ली है, जो गार्डन सॉइल हमारे पास होती है, और उसके साथ मैंने मूंगफली के छिलके लिए हैं। मुझे लाइट वेट गमला बनाना होता है, इसलिए मूंगफली के छिलके और प्लास्टिक के गमले में लेती हूँ। इसमें मैंने नीम खली भी डाल दी है, और ये है जादू की पुड़िया जिसमें है हल्दी पाउडर। देखिए दोस्तों, हल्दी पाउडर बहुत ही बेनिफिट्स देता है तुलसी जी के प्लांट को, और साथ में दोस्तों ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीसेप्टिक होता है। तो कहीं हमारे निकालते वक्त या गुड़ाई करते वक्त जो पत्तियों में जड़ों में वगैरह डैमेज आ जाते हैं, तो ये हल्दी पाउडर रिपेयर कर देगा, जिससे कि हमारे प्लांट सूखेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, हर छोटी चीज़ का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, और आप चाहते हैं कि तुलसी जी के प्लांट आपके घर में सालों साल चलते रहे, तो अपने प्लांट में कम पानी दीजिए, और जहाँ पर दिन भर की धूप आती है आप वहाँ पर रखिएगा। फिर देखिएगा अगर आपके प्लांट सूखते हैं तो कम पानी देंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। जब भी मिट्टी बनाए तो ऐसी बनाइए कि पानी डालते ही सारा पानी बाहर आ जाए। इस तरह की मिट्टी होना ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो थोड़ी सी आप रेत भी मिला सकते हैं, जो नदियों वगैरह की रेत होती है उसको आप मिला सकते हैं। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये सारी खाद ही है, जो आज मैंने आपको बताया है। सूखी डंडियाँ वगैरह मैं वापस से इसमें डाल देती हूँ, तो वो खाद में इस तरह से खाद बनकर मिट्टी बनकर जो है रेडी हो जाती है। देखिए दोस्तों, गमला पूरा भर चुका है, और अच्छी खासी पिंचिंग प्रूनिंग भी मैंने कर दी है। बीज भी हटा देना है, बीज से अक्सर प्लांट जो है सूखने लग जाते हैं। अगर आप जब भी ध्यान रखेंगे कि बीज बनने लगे हैं, आपने हटाते रहे, तो आपकी जो है तुलसी जी घनी भी होती जाएगी और आपकी कभी ख़राब भी नहीं होगी। ऊपर वापस से थोड़ी सी हम मिट्टी में फंगस ना लगे, इसलिए हल्दी पाउडर डाल देते हैं। ये एक जो है परिपक्व फंजीसाइड आप इसको बोल सकते हैं। ये देखिए अपडेट, आप देखिए लगभग 5 से 7 दिन हो गए हैं, और उसके बाद ये जो अपडेट आया है बहुत ही हेल्दी आया है। मैं अक्सर आपको प्लांट दिखाती हूँ ख़राब होने के बाद वो कैसे रहते हैं, ख़राब होते हैं वो कैसे होते हैं, और ठीक करने के बाद वो किस तरह हो जाते हैं। कितने हेल्दी प्लांट हो गए हैं, नई नई हरी भरी पत्तियाँ आ गई है, और साथ में जो है बीज भी बहुत सारे ग्रो हो गए हैं। जो हमने नीचे इनकी डंडियाँ डाली थी, सूखे बीज जो मांजर होती है वो डाल देते हैं, तो उससे नए नए प्लांट जो है रेडी हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, पौधा भी ठीक हो गया है। और कभी कभी ये एक मन में ऐसा आ जाता है कि हमारी तुलसी ख़राब हो रही है तो कुछ अपशगुन वगैरह होता है, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिए और पौधे ठीक